हेलो, नमस्ते। फिर से हम एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स क्लास 7 का चैप्टर 5 अपने तीसरे वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले पीछे के हमने दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपके पास पहुंचा था। इसमें हम एसिड और बेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी सीखे थे। और पिछला वीडियो जो पार्ट 2 था उसमें हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में लर्न कर रहे थे और हमने कहा था कि पार्ट 3 में इसके आगे हम चलेंगे। तो आइए हम अब पार्ट 3 में कुछ आगे के नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ें और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो आज का ये वीडियो चालू करने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन लेते हैं जो पिछले दो वीडियो में नहीं था, बट इस वीडियो में हमने डाला है ताकि वीडियो को आप अंत तक देखें और अंत तक देखते हुए एनर्जेटिक फील करें। तो आज का मोटिवेशन है, बिल्कुल, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। एकदम सही बात है। आप सभी भी अपनी किस्मत को कभी दोष नहीं देंगे और मजबूत इरादों के साथ अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर होंगे, ऐसी आप कामना है। चलिए तो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक के बारे में लर्न किया था। इस वीडियो में हम नेचुरल इंडिकेटर चाइना रोज़ इंडिकेटर के बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है ये चाइना रोज एज इंडिकेटर। करेक्ट, कलेक्ट सम चाइना रोज यानी गुड़हल चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। एक बीकर में रखें। बीकर समझते हैं ना, जो कांच का ग्लास आता है वो बीकर। ऐड सम, देखिए, ऐड सम वार्म वाटर, ठीक है, और उसमें कुछ गर्म पानी डालें। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। और उस पानी को, उस गर्म पानी को कुछ देर तक रहने दें। फिर उसके बाद जो वाटर कलर्ड हो जाए उस कलर वाटर को एक इंडिकेटर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। कैसे? तो कह रहा ऐड 5 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। ये देखिए जो टेबल 5.4 दिया है ना, शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर। अब इसमें आप 5 बूंद डालेंगे उस इंडिकेटर का जो चाइना रोज है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन पे। चाइना रोज इंडिकेटर जो फिगर 5.3 में पीछे दिया हुआ था, टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। देखिए जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा यानी जो लेमन जूस होगा उसको टर्न कर देगा डार्क पिंक में, और जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसको टर्न कर देगा किस में, तो ग्रीन में। ध्यान दीजिएगा, जो गुड़हल है चाइना रोज वह एसिडिक सॉल्यूशन में किस में टर्न कर देगा, तो डार्क पिंक, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन में। तो इसको घर पे आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। आपके आसपास गुड़हल का फूल होगा, कलेक्ट कीजिएगा, उसको एक बीकर या फिर घर में ग्लास होगा उसमें डाल के गर्म पानी डालिएगा, उसका जब कलर आ जाएगा फिर उसमें ऊपर जो दिया है लेमन जूस और शैम्पू, ये सब उसके ऊपर 5-5 बूंद डाल कर इस एक्टिविटी को कीजिएगा। और आपका क्या रिज़ल्ट आया ये कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। ओके, तो ये हम अपने घर पे इस इंडिकेटर को प्रिपेयर खूब आराम से कर सकते हैं। अब आगे दे रहा है एक्टिविटी 5.4। ठीक है, एक्टिविटी 5.4 में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, तो देखिए दे रहा है इसमें कि कुछ केमिकल हैं, जैसे
कह रहा है कि द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल्स, या फिर अपने पास के स्कूल से, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे एसिड का नाम है जो स्कूल के लेबोरेटरी में उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ एक प्रश्न बनता है, देखिए पिछले जो पार्ट था उसमें हम पढ़े थे नेचुरल एसिड के बारे में, पढ़े थे ना, वो सब एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड पढ़े थे। और ये जो है क्या है, इसको कह सकते हैं हम केमिकल एसिड। क्या है, कहाँ आया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको हम HCl भी कहते हैं, क्या कहते हैं, HCl, केमिकल। फिर कह रहा है नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये क्या है, केमिकली एसिड हैं। फिर उसी प्रकार नीचे दिया है बेस का नाम दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में दिया लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, याद रखिएगा, लाइम वाटर को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। कुछ केमिकल एसिड है पूछेगा तो आप इसको लिखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ एक जो टर्म दिया है, आर यू फैमिलियर विथ द टर्म ऑफ एसिड रेन, बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कह रहा है कि एसिड रेन टर्म के बारे में आप परिचित हैं। इसमें मेन जो समझने की बात है, यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको लास्ट में होमवर्क भी मिलेगा। इसे यहाँ दिया है कि हाउ रैन बिकम एसिडिक, जो रैन है एसिडिक कैसे होता है। तो कह रहा है एज द नेम इंडिकेट रैन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रैन। जिस रैन में एक्सेस ऑफ एसिड कंटेन रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, एसिडिक, या फिर एसिड रैन, अम्ल वर्षा। कह रहा है वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम, ये एसिड आता कहाँ से है, बात सही है। तो दे रहा है कि द रैन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which is released into the air as pollutants, ये हवा में एक पॉल्यूटेंट, प्रदूषक के रूप में होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स में और क्रमशः बदल जाते हैं कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में। ध्यान दीजिएगा, हवा में पॉल्यूटेंट के रूप में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह किस में बदल जाता है, कार्बोनिक एसिड में। फिर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, वह किस में बदल जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में। देखिए यहाँ पे ढक जा रहा है, आप देखेंगे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है, तो नाइट्रिक एसिड में। यहाँ ऊपर दिया है कार्बोनिक एसिड, ये क्या दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद कर एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल। अब देखिए एसिड रेन का क्या कॉज होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट होते हैं, उनको डैमेज करता है, उनको डिस्कलर करता है। जैसे हम पढ़े हैं या फिर आगे SST में पढ़ेंगे कि जो ताजमहल है उसका कलर पहले से थोड़ा सा डाउन हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या है, तो वही एसिड रेन। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, आप याद रखिएगा। एसिड रेन मेन टर्म क्या है, तो जो हवा में पॉल्यूटेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो वाटर के साथ मिक्स होके टर्न हो जाते हैं क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड किस में, कार्बोनिक एसिड में। देखिए अंडरलाइन किया हुआ है,
सल्फर डाइऑक्साइड किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस में, तो नाइट्रिक एसिड में। ठीक है। और इसका प्रभाव क्या होता है, तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, प्लांट और एनिमल्स सबको प्रभावित करता है। अब जल में रहने वाले जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल्स को भी यह प्रभावित करता है। ओके, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसमें एक एक्टिविटी दिया है 5.5। इसको देखने से पहले न्यूट्रलाइजेशन को हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ आया, कह रहा है कि व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other, this is called neutralization। एक आंसर यहाँ मिल जाएगा। जब एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देखिए, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। कब, जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है। आगे दे रहा है फिर कि व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट्स, देखिए यहाँ पे दिया सुटेबल अमाउंट्स, जब सुटेबल अमाउंट में मिक्स किया जाता है, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, यानी बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, तो एसिड का जो नेचर होता है एसिडिक और बेस का जो नेचर होता है बेसिक, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। द रिजल्टिंग, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो अब सॉल्यूशन ना ही एसिडिक रह पाता है ना ही बेसिक, वह हो जाता है न्यूट्रल। अब कह रहा है टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, अब कह रहा है कि जिस टेस्ट ट्यूब में आप एसिड और बेस को एक सुटेबल अमाउंट में मिला रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब को टच कीजिए आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद। कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखेंगे, तो कह रहा है इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व, यानी उसको हम टच करेंगे तो हमें गर्म महसूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट निकलता है। द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन होता है उसी के चलते वह तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब कह रहा है इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो एक नया सब्सटेंस मिलता है, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, साल्ट, यहाँ दिया है, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, साल्ट। एक चीज़ देखने की बात है, अगर हम सुटेबल अमाउंट में नहीं मिक्स किए, अगर एसिड ज़्यादा है और बेस कम है, तो साल्ट जो है वह एसिडिक हो जाएगा। और ठीक इसका अपोजिट, यदि एसिड कम है और बेस की मात्रा मोर है, तो साल्ट जो है बेसिक हो जाएगा। अगर दोनों बराबर सुटेबल अमाउंट में, जैसे यहाँ पढ़ते सुटेबल अमाउंट में है, तो फिर साल्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी तीन तरह का साल्ट हो सकता है, एक हो सकता है एसिडिक, दूसरा बेसिक, और तीसरा जो है न्यूट्रल। साल्ट कितने प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए दे रहा है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन,
उन एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अब कह रहा है साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है इसमें साल्ट और वाटर प्रोसेस होता है। किसके साथ? तो हीट के साथ। जैसे यहाँ पे दिया है एसिड प्लस बेस, याद रखिएगा ये इक्वेशन बना रहा है। एसिड प्लस बेस मिलाएंगे तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर, और उसमें क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। जैसे दिया है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दोनों को सूटेबल अमाउंट में मिक्स किया गया है तो आपको क्या प्राप्त हुआ? NaCl। देखिए NaCl मिला और H2O मिला। क्या मिला? NaCl और H2O। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे मिलाया है HCl प्लस NaOH, मिला क्या? NaCl प्लस H2O, और इसमें निकला क्या? हीट। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो HCl में Cl है वह Na के साथ कंबाइन कर गया, ये तो बना दिया आपको NaCl। NaCl यानी Na के साथ क्यों कंबाइन किया? क्योंकि इस पे जो होता है चार्ज पॉजिटिव होता है और इस पे निगेटिव होता है। आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा। और ये दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके या बॉन्डिंग कर लेता है, और जो OH है यह कंबाइन आ जाता है, इसके साथ मिल जाता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं तो 2H हो गया यानी H2O, वाटर का फॉर्मेशन। क्लियर? ये आपको इक्वेशन समझ में आ रहा है स्क्रीन पे? ओके, इसको आप लिख सकते हैं, यही इक्वेशन है। ऐसे HCl में Cl कंबाइन हो जाता है Na के साथ, जो NaCl हो जाता है, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे अब कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन में। जैसे कह रहा है इंडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रहता है। वो क्या करता है? तो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, पचाने में। कह रहा है एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2 में पढ़े, बट टू मच एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। जब एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें इंडाइजेशन, अपाचन, जब भोजन खाते हैं पच नहीं पाता है। ठीक है, और काफ़ी वो पेनफुल होता है, काफ़ी पेनफुल होता है, लगता है हमारा स्टमक पेन करने। तो उसके लिए क्या करते हैं? वी टेक एंटासिड, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला एंटासिड। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा तो वो क्या रहेगा? बेस। यानी एंटासिड में क्या होता है? कोई बेस होता है। तो कौन सा बेस होता है? याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पहले भी आया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? फिर वह न्यूट्रलाइज कर देता है। किस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है? स्लाइड कहाँ गया हमारा? हाँ देखेंगे, तो वह न्यूट्रलाइज कर देता है किस चीज़ को? तो जो एक्सेसिव मात्रा में हमारे स्टमक में एसिड बनता है। ठीक है, अब यहाँ एंट बाइट। व्हेन एंट बाइट्स, जब चींटी हमें काटती है तो इंजेक्ट करती है एक एसिडिक लिक्विड जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। पढ़े थे? चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। और वही हमारे स्किन में इंजेक्ट कर देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। आप देखिए जो वह डंक है वह एसिड छोड़ देती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो घर में हमारे बेकिंग सोडा होता है वह मोइस्ट, यानी मोइस्ट होना चाहिए, वाटर मिक्स्ड पेस्ट जैसा, और उसको वहाँ पे अगर रब करेंगे तो वह उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। या फिर हाइड्रोजन सोडियम क्या दिया, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन,
कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेंट्स जिंक कार्बोनेट, इसका यूज कर सकते हैं जब चींटी हमें काटे तो वहाँ लगाने के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक समझा ना, एंटी जब काटती है तो कौन सा एसिड स्किन में छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा को मॉइस्ट करके रब करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब सॉइल ट्रीटमेंट कह रहा है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जब ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं खेतों में तो सॉइल क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेसिव, एक क्वेश्चन आएगा कि सॉइल कैसे एसिडिक हो जाता है, तो द यूज़ ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर, एक्सेस मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से तो क्या होता है, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है जब सॉइल एसिडिक हो जाता है या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो दे रहा है व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसमें बेस मिलाते हैं, जैसे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर सेलेक्ट लाइम, जिसको चूना कह सकते हैं, बुझा हुआ चूना। इफ़ द, जब एसिडिक हो जाएगा तब इसको मिलाएंगे बुझे हुए चूना को, तो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, जब बेसिक हो जाए तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है, जैसे घर में सब्जियों का छिलका, जो डंग हो गया, काऊ डंग, सूखे पत्ते, ये सब, ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट, लास्ट टॉपिक है फैक्ट्री वेस्टेज। करेक्ट, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज, the wastage of many factories contain acid. If they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organisms. बहुत सारा एसिड का रिसाव होता है भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, और डायरेक्ट वह वाटर बॉडी में जाएगा तो उसमें रहने वाले मछलियों को किल कर देगा या फिर अदर ऑर्गेनिज्म को। तो क्या किया जाता है, इसीलिए उस फैक्ट्री के वेस्ट को क्या कर, सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद ही उसका डिस्पोजल हो जाता है, उसका डिस्पोजल किया जाता है। ओके, समझ में आया। तो ये था पूरा हमारा कंटेंट आज के एसिड बेस साल्ट चैप्टर का पार्ट 3 था। यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब आगे आपके लिए होमवर्क आएगा। उम्मीद है कि आप होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। होमवर्क है, लिख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। और सेकेंड क्वेश्चन का होमवर्क है आपका, हाउ रैन बिकम्स एसिडिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है और जो रैन है एसिडिक कैसे होता है, बताया आपको ना, रैन एसिडिक कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क लिख लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। देखिए लास्ट में आया, यदि आप वीडियो अंत तक देखे हैं, देखिए आप कितना समझे और समझ कर आपको, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये मुझे पता चले, उसके लिए आपकी स्क्रीन पे ये जो दिया हुआ है आपके यूट्यूब पे, आप यहाँ इसको करेंगे, करने के बाद ये आएगा, इसको भी टच कर लेंगे और ये लाइक बटन दबा के बताएंगे कि आपने वीडियो को कितना देखा, और उसके बाद यहाँ अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर लेंगे। थैंक्स।